हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स। ये ग्रुप थ्योरी का सबसे पहला टॉपिक है सिमेट्री एलिमेंट्स। फिर उसके बाद मैं कराऊंगी सिमेट्री ऑपरेशन। ओके, फिर इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स होंगी। स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल एंटिटीज सच एज पॉइंट्स, lines, planes that are present in molecule about which when symmetry operation are performed the molecule presents an indistinguishable configuration। ये सिमेट्री एलिमेंट्स कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइंस हो सकती हैं, प्लेन्स हो सकती हैं, जिसके अलॉन्ग हम जब सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। अब ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? दे आर स्पेशल अरेंजमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अदर। दे आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। It can be differentiated only by introducing appropriate suffixes in form of numbers। अब ये क्या होता है indistinguishable configuration? अगर आप ये वाली फिगर और ये वाली फिगर को देखो तो आपको दिख रहा है ना कि सेंटर में ए है और साइड में 2 बी हैं। सिमिलरली इसमें भी सेंटर में ए है और साइड में 2 बी है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते, हमें तो ये दोनों सेम ही लग रही है ना, सेंटर में और साइड में 2 बी। लेकिन हम इसे डिफ्रेंशिएट तभी कर सकते हैं जब हम एक सफिक्स लगाएं नंबर के फॉर्म में, जैसे B1 और B2। हमने इसको नंबर दे दिया, अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि B1 कौन सा है और B2 कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर खाली B होता, ये B1 B2 होता ही नहीं, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसे ही हम कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। Configuration 1 and 2 are indistinguishable. Suffix 1 and 2 on B atoms are used to differentiate them। ठीक है, इतना समझ आ गया। सफिक्स की हेल्प से ही हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वैसे वो सेम दिखती है। बोथ सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशन आर इंटररिलेटेड। एग्जिस्टेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स डिपेंड ऑन सिमेट्री ऑपरेशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन इंटररिलेटेड होते हैं। ये आपको बाद में समझ आएगी जब आप सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ लोगे। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं? दे आर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन सच एज रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इन्वर्जन which when performed on molecule gives rise to indistinguishable configuration। ये ऑपरेशन होते हैं जैसे हो गए रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इन्वर्जन, जो हम परफॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल में, और उसको परफॉर्म करने के बाद हमें मिलती है इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन को एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, इधर सिमेट्री एलिमेंट्स है, इधर सिमेट्री ऑपरेशन है, ये एक टेबल है। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ई। इसमें हमने ये जो एलिमेंट है इसमें हमें क्या सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है? कुछ नहीं करना होता, 360 डिग्री रोटेशन करनी है, मतलब घुमाकर वही चीज़ वापस आ जाएगी, मतलब कुछ भी मत करो तो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेकंड क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, एक प्लेन हम पास करते हैं, उसके थ्रू ही रिफ्लेक्शन हो जाती है, इसे ही हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू इन्वर्जन कर देते हैं। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन थ्रू एंगल 360 डिवाइड बाय एन अबाउट एन एक्सिस वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ एक्सिस। अब ये प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ भी हो सकता है, C1 हो सकता है, C2 हो सकता है, C3 हो सकता है। ठीक है, अगर C1 है तो 360 डिग्री बाय 1 क्या हो गया? वही हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। C2 क्या होता है? C2 होता है n को हम वैल्यू 2 पुट करेंगे, 360 डिवाइड बाई 2 हो गया 180 डिग्री। मतलब हम क्या करेंगे? 180 डिग्री पे रोटेशन कर देंगे। अगर कोई चीज़ इधर है, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? घूम के आ जाना इधर। ठीक है, पूरा एंगल 180 डिग्री का है। नेक्स्ट, अगर हम C3 लेंगे तो वो क्या होएगा? 360 डिवाइड बाई 3, तो 120 डिग्री के एंगल पे रोटेशन करानी है। ओके, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन थ्रू एंगल ऑफ 360 डिवाइड बाई n फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अबाउट एन
प्लेन परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल एक्सिस। इसमें हम क्या करते हैं, रोटेशन भी करते हैं और साथ के साथ रिफ्लेक्शन भी करते हैं प्लेन परपेंडिकुलर पर, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑपरेशन, नॉट डूइंग, अब हम यही वाले कंसीडर कर रहे हैं डिटेल में, ओके। आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑपरेशन, नॉट डूइंग एनीथिंग, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना होता, 360 डिग्री रोटेशन करके वो सेम चीज़ आ जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, ये हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना, आप ई तो लिख ही दो कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा ही होगा, कंपल्सरी है, सारे मॉलिक्यूल में होता है। When molecule is not operated, it is left unchanged. Configuration is identical with original configuration. This means it has identity element denoted by E. ठीक है, कुछ नहीं करना होता, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही होता है। प्लेन और सिमेट्री, ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन, when reflection about an imaginary plane leaves the molecule in indistinguishable configuration, the plane is called plane of symmetry denoted by sigma. अब ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, पेंट शेप होता है। जब हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाया, ठीक है, उल्टा घुमा दिया, रिफ्लेक्शन कर दी इसकी, तो क्या होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन का आपको पता है ना, ये H2 इधर आ जाएगा, H1 इधर आ जाएगा, ये बन गया। तो हमें सेम मॉलिक्यूल ही दिख रहे हैं, ठीक है। हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते जब तक हम इसे नंबर नहीं दे देते, इसलिए हमें वो क्या मिल रहा है, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, मतलब सेम चीज़ मिल रही है। तो क्या मतलब हुआ, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन और सिमेट्री उसमें ही प्रेजेंट होता है जब हम उसको रिफ्लेक्ट करके हमें सेम चीज़ मिलती है। अब हम इसे वाटर को रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें सेम चीज़ मिल रही है ना, तो इसका मतलब है इसमें प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट है, याद रखना। वन प्लेन passes through oxygen and bisect the line joining two hydrogen atoms, ठीक है। प्लेन इधर से पास करता है, जब हम इसमें रिफ्लेक्शन करते हैं हमें सेम चीज़ मिलती है, तो एक प्लेन प्रेजेंट है। अदर is molecular plane in which molecule lies, molecule reflects onto instant given indistinguishable। अब याद रखो, एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी होता है। मॉलिक्यूलर प्लेन का क्या मतलब, जो इधर मैं आपको अभी इधर दिखा नहीं सकती क्योंकि ये पेज में लिखा है, पर आप इमेजिन करो, अगर आप एक प्लेन लेते हो जो ऑक्सीजन को भी आधा काटता है, मतलब ऐसे इसी प्लेन में काटता है, तो ऑक्सीजन हाफ़ हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हाफ़ हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी हाफ़ हो जाएगा। इसको ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, जो इस प्लेन में प्रेजेंट है। इसको आधा आधा काट के आपको सेम चीज़ें मिलेगी ना, तो उसे मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं। ये भी हमें इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है, तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दूसरा मॉलिक्यूलर प्लेन भी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, BCl3, इट हैज़ 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। अब इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होएगा, देखते हैं क्या। इट हैज़ 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, वन इज़ मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। मॉलिक्यूलर प्लेन मैंने बताया है, वैसा प्लेन जो उस मॉलिक्यूलर के प्लेन में लाई करता है, जैसे कि हमने बोरोन को आधा काट दिया, क्लोरीन को आधा काट दिया, इन सबको एक ही प्लेन काट रहे हैं, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसको काट रहे हैं, तो उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है। अदर 3 प्लेन्स पासिस थ्रू बोरोन 1 क्लोरीन, लाइन जॉइनिंग अदर 2 क्लोरीन एटम्स। अब हम इन तीनों प्लेन को देखते हैं, जो बाकी 3 प्लेन की बात कर रहे हैं। ये देखो, एक प्लेन इधर से पास करेगा, ठीक है, एक प्लेन ये हो गया, बोरोन से पास कर रहा है, क्लोरीन से पास कर रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है 2 क्लोरीन को। दूसरा प्लेन ये वाला हो गया, ठीक है, तीसरा प्लेन ये वाला हो गया। आप हर एक प्लेन के थ्रू देख लो, हमें सेम चीज़ ही मिल रही है। अगर हम इसको इधर से काटते हैं, हमें यही सेम चीज़ मिल रही है ना, सेम चीज़ है। अगर इधर फ्लोरीन लगा होता तब हमें नहीं मिलता है,
हमें सेम चीज़ नहीं मिलती, तब हमें डिस्टिंग्विशल कॉन्फ़िगरेशन मिलती। अदर 3 पास, ये तो मैंने बता दिया ना कि कौन कौन से 3 हैं, 1 2 3, एक ये, एक ये, एक ये, 3 प्लेन प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, इन्वर्जन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स। सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि अगर XYZ पॉइंट्स है, हमने उसे इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, -x -y -z। व्हेन मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट्स XYZ चेंज टू -x -y -z, molecule presents original configuration. Point of origin is called center of symmetry. Imaginary line is drawn in molecule and intended on other side of same substance and meets similar atom and it is center of symmetry. अब हम कैसे पता करें कि एक मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? ये देखो, अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, हम इधर जाएं, हमें क्लोरीन दिख रहा है, हम पीछे जाएं, हमें तब भी क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है, सेम चीज़ दिख रही है। अगर हम इधर जाएं तो हमें क्लोरीन दिख रहा है, अगर हम इधर जाएं तो हमें तब भी क्लोरीन दिख रहा है। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है देखने के लिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लो, अगर वाटर का देखते हैं, अगर हम इधर जाएं हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, अगर हम इधर जाएं हमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। ये ट्रिक आपको समझ आ गई ना? बस एक पॉइंट से दो ऑपोजिट साइड जाकर देखो, हमें सेम चीज़ मिल रही है तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर नहीं मिल रही तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, रोटेशन थ्रू एंगल ऑफ 360 डिवाइड बाय n अबाउट n एक्सिस, n इज ऑर्डर ऑफ एक्सिस। अगर n 2 है तो एक्सिस C2, n 3 एक्सिस C3। अब इसे समझते हैं। अगर हमने कैसे रोटेशन की, 360 डिवाइड बाई 2, मतलब C2 एक्सिस पे रोटेशन की, मतलब 180 डिग्री में रोटेशन की वाटर की। इसे घुमा दो, इमेजिन करो हमने वाटर को 180 डिग्री में उल्टा घुमा दिया, तो आप इमेजिन जब करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेम चीज़ हमें मिल रही है, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, तो इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है। BCl3 का केस देखते हैं। अब इसमें ना C3 एक्सिस प्रेजेंट होता है, हम कैसे पता करेंगे कि C3 एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं? क्या मतलब है C3 का? आप इमेजिन करो, ये एक BCl3 का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है और आपने एक लाइन परपेंडिकुलर पास की, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब आप थंब को स्ट्रेट रखो अपने, ठीक है, थंब को स्ट्रेट रखा है, ये जो ऊपर लाइन जा रही है हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। आप उसको घुमाओ, जब आप घुमाओगे तो आप नोट करोगे ये क्लोरीन इधर आएगा, ठीक है, ये वाला क्लोरीन इधर आएगा, ये वाला क्लोरीन इधर आएगा, रोटेशन होगी, ठीक है। अब इस वाले केस को देखो, आप सफिक्स ऐड करो, नंबर ऐड करो। जब आप परपेंडिकुलर लाइन मतलब C3 एक्सिस से रोटेशन कराओगे तो C1 इधर पहुंच जाएगा, C3 इधर पहुंच जाएगा, C2 इधर पहुंच जाएगा, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिली। फिर आप एक और बार ऐसे रोटेट कराओ तो C2 इधर चला जाएगा, C1 इधर चला जाएगा, C3 इधर चला जाएगा, ये बन गया, ठीक है। तो इसमें अगर हमें सेम चीज़ मिल रही है तो इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है। जब हमने C3 एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन कराई, हमें सेम चीज़ मिल रही है, तो इसका मतलब C3 एक्सिस प्रेजेंट है। और BCl3 में C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। अब ये देखो, हमने इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन की, C1 तो अपनी जगह ही रहेगा, उसने नहीं घूमना, ये दोनों इंटरचेंज करेंगे। इसको रोटेशन अगर हम C1 के अलॉन्ग करेंगे, ये नीचे वाले इंटरचेंज होएंगे, तो हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, तो मतलब C2 एक्सिस प्रेजेंट है। Improper axis of symmetry, when molecule is rotated about an axis by angle of 360 divided by n followed by reflection। इसमें एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला केस तो हमने पहले C3 मतलब परपेंडिकुलर C3 के अलॉन्ग रोटेशन कराई, तो क्या होता है, C1 इधर आ जाएगा, C2 इधर आ जाएगा, C3 इधर आएगा, इमेजिन करो, ठीक है। उसके बाद हमने
एक मॉलिक्यूलर फ्लैक्शन करवाई। अब ये मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि वो प्लेन जो इस मॉलिक्यूल के लॉन्ग ही प्रेजेंट है, मतलब ये चारों चीज़ें आधी आधी कट जाएंगी तो हमें सेम चीज़ ही तो मिलेगी, जो ऊपर था वो ही नीचे है, तो इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन भी प्रेजेंट है। ग्रुप, a group is defined as any set or collection of elements which obey certain set of mathematical rules and are related to each other by certain rule. The elements can be number, roots of equation, vectors, matrices or symmetry elements. For example, all positive and negative whole number together with zero form group under combining operation of addition. Elements 1 minus 1 iota minus iota form group under multiplication. All power of 2 this form group under multiplication. ये वाली चीज़ अगर ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।